बात करेंगे रांची स्थित सीएम हाउस में विधायक दल की बैठक हुई जिसमें जेएमएम और कांग्रेस के तमाम विधायक जुटे और मुख्य रूप से बैठक का एजेंडा तो यह था कि राज्यसभा प्रत्याशी के तौर पर सरफराज अहमद का जो नाम आ रहा था उस पर मोहर लगाई जाए। लेकिन उसके साथ साथ एक और एजेंडे पर चर्चा चल रही थी कि आखिर सीटों को लेकर समीकरण क्या होंगे, कांग्रेस और जेएमएम कितनी सीटों पर सामंजस्य बनाएंगे और किसे टिकट दिया जाए किसे नहीं, इस पर भी चर्चा हुई है ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि जानकारी सिर्फ मीडिया को यह दी गई कि राज्यसभा चुनाव के लिए सरफराज अहमद के नाम को अंतिम तौर पर फाइनल कर दिया गया। तो हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मदन जुड़े हुए हैं। मदन, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? ये तो बता दिया गया कि सरफराज अहमद को चुन लिया गया, क्या कांग्रेस भी कोई प्रत्याशी देगी? इस बारे में कोई खुलकर बात हुई है क्या? बिल्कुल, देखिए, मैंने पहला सवाल यही किया था कि जो कांग्रेस के ये सिटिंग सीट थे और ऐसे में जेएमएम की तरफ से उम्मीदवार दिया जा रहा है, तो क्या आपसी रजामंदी जो है वो हो चुकी है? तमाम कांग्रेस और जेएमएम के विधायकों की सहमति से सरफराज अहमद को उम्मीदवार बनाया जा रहा है। महुआ माझी जो कि राज्यसभा सांसद, उन्होंने कहा कि सबों ने आपसी सहमति दे दी है और खास करके जो कांग्रेस के विधायक है इरफान अंसारी, उनसे भी हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हाँ, लोकसभा के लिए उम्मीदवार तो जरूर सरफराज अहमद को बनाया राज्यसभा के लिए, लेकिन हम लोगों की तरफ से एक डिमांड जरूर रखा गया है कि जो ये राज्यसभा भेजा जा रहा है ये कोई उन्हें तोहफा नहीं है बल्कि उनके बलिदान का ये परिणाम है। लेकिन जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें किसी न किसी एक अल्पसंख्यक को टिकट दिया जाए, एक उम्मीदवार बनाया जाए। सिर्फ हम लोग एक वोट बैंक बनकर ना रहे, वोटर बनकर ना रहे, बल्कि हमारी भागीदारी भी हो। ऐसे में इसे जो है उसमें इंक्लूड करके ना देखा जाए कि एक अल्पसंख्यक को राज्यसभा जो है भेज दिया गया है और लोकसभा के टिकट जो है काट दिए जाए। तो ऐसे में एक प्रेशर जो है जो कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी के ने जो कहा है उसके तरफ से दिया गया है कि कांग्रेस कोटे से ही सही लेकिन एक जो अल्पसंख्यक है उनको उम्मीदवार बनाया जाए। उन्होंने कहा कि हमने मुख्यमंत्री को भी जो हमारे विधायक दल के नेता हैं, जो संसदीय कार्य मंत्री है आलमगीर आलम जी को, और राजेश ठाकुर जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उन तमाम लोगों को हमने खुलकर कह दी है ये बात कि इसे जो है उसमें मैनेज न किया जाए कि राज्यसभा सांसद के तौर पर जो है एक अल्पसंख्यक को भेज दिया गया तो अब जो है उसके जो अल्पसंख्यक को लोकसभा में टिकट मिलने थे वो काट लिए जाए। बिल्कुल मदन, और इरफान आज नाराज भी थे कि सरकारी विज्ञापन में उनका नाम नहीं आया था, वो सीधे सीएम चंपई सोरेन से नाराज थे। बिल्कुल, देखिए, उन्होंने अपनी नाराजगी को लेकर के मुख्यमंत्री तक बातें पहुंचा दी है। उन्होंने कहा कि हाँ, अगर मेरे सम्मान को ठेस पहुंचा है तो हम अपनी बात जो है जरूर मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं और उस पर जो है मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया कि आगे से ऐसा नहीं भी होगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण एजेंडे पर जो बातचीत हुई, राज्यसभा चुनाव के साथ साथ जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसको लेकर के भी कैसे मजबूती के साथ एक तरह से इंडिया गठबंधन आगे बढ़े, इसको लेकर के एक चर्चा जो है जरूर इसमें हुई है। इसी दौरान जो है कांग्रेस के विधायक की तरफ से यानी कि इरफान अंसारी की तरफ से एक प्रेशर भी देने की कोशिश की गई, एक डिमांड रखा गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय से लोकसभा चुनाव में जो किसी न किसी को उम्मीदवार बनाया जाए। हालांकि जो तीसरा उम्मीदवार या फिर जो नॉमिनेशन के लिए पर्चा खरीदा है हरिहर महापात्रा, तो उस पर जो है अभी फिलहाल दोनों तरफ से, चाहे बीजेपी हो चाहे इधर इंडिया गठबंधन हो, दोनों तरफ से उम्मीदवार को पहचानने से इनकार किया जा रहा है कि वो कौन है, किन से उनका नाता है। अब देखने वाली बात है कि अगर वो मैदान में आते हैं, कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, तो ऐसे में प्रस्तावक कौन बनते हैं ये महत्वपूर्ण होगा। क्या कांग्रेस के नाराज विधायकों का साथ मिलता है या फिर जो निर्दलीय है या कुछ और विधायक हैं जो दूसरे दल से हैं उनका साथ मिलता है, यानी कि परिस्थितियां क्या उत्पन्न होती है इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेगी, क्योंकि कल आखिरी दिन है। अगर दो ही उम्मीदवार होते हैं एनडीए और इंडिया गठबंधन से तो फिर चुनाव जो है वो नहीं होंगे, निर्विरोध ये लोग चुनाव जीत जाएंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि आंकड़ों के ही खेल होते हैं या फिर आंकड़े जुटाने को लेकर जो बदनाम रहा है, जो दाग लगता रहा है झारखंड पर हॉर्स ट्रेडिंग का, क्या फिर से एक बार वो स्थितियां बनती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। अब बिल्कुल मदन, देखिए, अभी दोनों दलों के विधायक एक साथ बैठे थे तो एक लोकसभा को लेकर भी आपस में चर्चा तो जरूर हुई होगी।
बिल्कुल, लोकसभा चुनाव को लेकर के चर्चा हुई है और जल्द से जल्द उम्मीदवारों के नाम को तय करने की जो है एक पहल करने की कोशिश की गई है। लेकिन जो बातें हैं वो और भी राज्यों में जो दावेदारी की गई है, सीटों की मांग किए गए हैं, इसको लेकर के अभी मामला जो है अटका हुआ है। जेएमएम की तरफ से भी 5 राज्यों में जो अपनी भागीदारी की बात की जा रही है, ऐसे में कहां पर कौन लड़ेगा और झारखंड में भी जो सीट के फेरबदल की बात आ रही है, इस पर मामला फंसा हुआ है। तो आखिरी दौर की बातचीत जो है वो जारी है। अब देखना होगा कि आखिरी मुहर कब तक लगता है और जो सीटों के बंटवारे हैं झारखंड में भी, बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका या फिर बराबर की भूमिका, फिर आरजेडी को किस तरह से जगह मिलता है और वाम दल ने जिस तरह से कह दिया कि इस गठबंधन से अलग होकर 8 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो अब इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है इंडिया गठबंधन को, ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल मदन, इसके साथ जब भी इस तरह की बैठकें होती हैं तो ये सवाल भी खड़े होते हैं कि सीता सोरेन जो पार्टी से नाराज चल रही थी वो बैठक में आई या नहीं। इसी तरह कांग्रेस से पूर्णिमा नीरज सिंह को लेकर भी कई तरह के कयास लग रहे हैं, तो ये लोग बैठक में दिखे या नहीं? फिलहाल ये लोग बैठक में नहीं दिखे हैं। अब अंदर की तस्वीरें फिलहाल अब तक नहीं आई है। बैठक खत्म हो चुकी है लेकिन बैठक की तस्वीर नहीं आई है। तो अब देखना होगा कि जैसे ही अंदर की तस्वीर आती है उसके बाद यह पता चलेगा कि ये दोनों लोग जो है शामिल हुए। हालांकि जो द्वार हैं मुख्यमंत्री के, सामने से निकलते हुए या फिर जाते हुए वो लोग नहीं दिखे हैं, लेकिन पीछे के द्वार से भी कुछ लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो ऐसे में उधर से क्या उनकी एंट्री हुई है ये देखना होगा। मदन, इसके अलावा जिस हरिहर महापात्रा की हम बात कर रहे हैं वो स्पाइस जेट के पार्टनर भी हैं, तो ऐसे में वो अगर वाकई में नामांकन करते हैं तो एक बार फिर हॉर्स ट्रेडिंग की संभावनाएं दिखेंगी। और इसके साथ साथ वो पुराना दौर जब केडी सिंह जैसे लोग बाकायदा पैरासूट से उतरते थे यहाँ और विधायकों की खरीद फरोख्त कर सांसद बन जाते थे, तो उस पुराने दौर की याद ताजा होती है जब इस तरह से लोग नामांकन करते हैं। तो क्या फिर से वो तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं क्या? बिल्कुल, इंतजार इसी बात का है कि किस एक तरह से कहें तो किस मकसद से यह नॉमिनेशन पत्र खरीदा गया है, आश्वासन कहां से है, कौन उनके साथ खड़े होते हैं, क्या एक तरह से फिर से झारखंड में पैसों का खेल होगा, जो विधायक हैं क्या टूट कर उधर जाएंगे या फिर क्रॉस वोटिंग होगी। कई तरह की परिस्थितियां जो है उत्पन्न हो सकती है, लेकिन कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, इसलिए महज वक्त अब जो है वो कम है। तो देखना होगा कि तीसरे प्रत्याशी के तौर पर वो नॉमिनेशन करते हैं या फिर दोनों गठबंधन की तरफ से एक उम्मीदवार ही चुनावी मैदान में उतरते हैं। चलिए मदन, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बैठक खत्म हो गई है, बैठक की तस्वीरें नहीं आई हैं और बैठक में राज्यसभा चुनाव को लेकर जहां अंतिम निर्णय हुआ कि सरफराज अहमद संयुक्त प्रत्याशी होंगे, वहीं हरिहर महापात्रा को लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है कि वो किसकी तरफ से होंगे और कौन कौन उन्हें समर्थन देगा, नामांकन करेंगे या नहीं, इस पर भी अभी सस्पेंस है। और वहीं लोकसभा को लेकर भी चर्चा हुई है, हालांकि इस बारे में ज्यादा खुलासा नहीं किया गया है। कहा गया है कि आलाकमान तय करेगा। तो देखने वाली बात यह होगी कि अब क्या कुछ निकल कर सामने आता है। 1-2 दिनों के इंतजार के बाद सीटों को लेकर और प्रत्याशियों को लेकर तस्वीर स्पष्ट होगी, ये कहा जा रहा है।